नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज बात करना चाहेंगे भगवान दत्तात्रेय के अत्यंत प्रिय ऐसे ग्रंथ के बारे में जिसका नाम है गुरुचरित्र। गुरुचरित्र अत्यंत महासिद्ध ऐसा ग्रंथ है। ये जहाँ पे भी होता है वहाँ पे साक्षात भगवान दत्तात्रेय निर्गुण स्वरूप में होते हैं ऐसा कहा जाता है। ऐसे ही हमारे एक साधक को अनुभूति आई। तकरीबन 3 साल पुरानी बात है। किस तरीके से भयानक ऐसे तंत्र प्रयोग से साधक को राहत प्राप्त हुई और किस तरीके से गुरुचरित्र ग्रंथ ने उनको बचाया, ये उन्होंने साक्षात अनुभूति हमें लिखकर भेजी है, वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। तो ये तकरीबन 3-4 साल पुरानी बात है। साधक लिखते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। छोटा सा हमारा दुकान था, वो बहुत बढ़िया चल रहा था और आगे चल के हमने एक बड़ा दुकान भी लिया और शहर में जाकर बस गए। ये तकरीबन 7-8 साल से बहुत अच्छी तरीके से इनके जीवन में चीज़ें चल रही थी। लेकिन एक दिन कुछ गांव में इनका किसी के साथ झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद इनके जीवन में मानो जैसे कि कुछ खराब चीज़ें शुरू हुई। मानो ऐसी चीज़ें हो रही थी कि जिस कार्य को ये करना चाहते हैं वो कार्य आगे बढ़ नहीं पा रहा। आगे चल के इनका जो बड़ा लिया हुआ दुकान था वो भी ठीक से चल नहीं पा रहा था और जो छोटा दुकान था जिससे सब शुरू किया था वो भी कहीं न कहीं पे वो उससे भी उतना मुनाफा नहीं प्राप्त कर पा रहे थे जो उनको चाहिए था। और आगे चल के इनको कुछ बीमारी वगैरह हो गई। घर में हमेशा ही झगड़े होने लगे। ऐसी अनेक प्रकार की गलत सलत अनुभूतियाँ इनको आने लगी और 2-3 बार तो स्वप्न के माध्यम से कोई इनका गला दबा रहा है। इस तरीके की अनेक प्रकार की चीज़ों की इन्होंने अनुभूति ली। ये सब चीज़ें क्या हो रही है समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद 1 साल बीत गया और बड़ा दुकान था वो कुछ दिन के लिए बंद करने का इन्होंने निर्धारित किया। उसके बाद आगे चल के वो बड़ा दुकान बंद हुआ और इन्होंने छोटे दुकान से ही वापस से अपना कारोबार शुरू किया। ये लिखते हैं इतने में भगवान दत्तात्रेय की इच्छा रही होगी, लेकिन उनके एक जो दोस्त थे वो नरसिंहवाड़ी के लिए जाने वाले थे। तो वहाँ पे 3 दिन रुकने वाले थे और उनके जो दोस्त थे वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इसलिए इनके दोस्त ने कहा कि आप भी हमारे साथ चलिए, वहाँ पे आगे का आपको मार्ग दिखाई देगा। इसके बाद ये नरसिंहवाड़ी आते हैं। नरसिंहवाड़ी में आने के बाद इन्होंने कहा कि ये एक दिन नरसिंहवाड़ी में 3 दिन रुके। जिस दिन ये गए उस दिन शाम को वहाँ पे आरती चल रही थी। वहाँ पे आरती में आने के बाद ये कुछ समय के लिए वो सो गए थे और नींद में ही उनको गुरुचरित्र का ग्रंथ दिखाई दिया। लेकिन ये ग्रंथ कौन सा है, क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा था और वही जो ग्रंथ था वो इनके दोस्त के पास दिखा। तो ये जो ग्रंथ है उसके बारे में इन्होंने अपने दोस्त से पूछा और उसके बाद इसकी साधना की जाती है, पारायण किया जाता है। इसके पारायण का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसी तमाम बातें इन्हें जानने के लिए मिली। आगे चल के इन्होंने भी ये ग्रंथ लिया और ये पढ़ना शुरू किया। वहाँ से वापस जैसे ही आए वैसे ही इन्हें एक बार वापस से स्वप्न दृष्टांत हुआ कि गुरुचरित्र का पारायण कीजिए। तो इन्होंने अपने दोस्त से पूछा और संपूर्ण विधि ज्ञात करते हुए ये साधना के बाद गुरुचरित्र का पारायण करने लगे। 7 दिन का जो पारायण था वो जैसे ही इनका समाप्त हुआ वैसे ही इन्हें गांव से एक अच्छी खबर आई कि इनकी जो दुकान वगैरह थी उसके लिए इन्हें कुछ पैसे चाहिए थे। बड़ी दुकान को वापस से प्राप्त करने के लिए वो पैसा मिल गया और उन्होंने जिनको भी पैसा देना था वो लौटा कर बड़ा दुकान वापस से शुरू हुआ। उसके बाद वापस से इन्होंने 1 हफ्ते की 7 दिन की गुरुचरित्र की साधना की, गुरुचरित्र का ससंकल्प पाठ किया और जैसे ही इनका पाठ पूर्ण हुआ वैसे छोटी और बड़ी दुकान वापस से चलने लगी और जो छोटी छोटी मुसीबतें घर में आ रही थी वो कहीं न कहीं पे कम हो गई। इसके बाद अगले 6 महीने में ही इनकी और हमारी मुलाकात हुई और तब हमने इनको बताया कि भगवान दत्तात्रेय की कृपा और आशीर्वाद से जो भी पारायण आपने किया उसके स्वरूप साक्षात भगवान दत्तात्रेय आपके साथ थे।
3 बार मृत्यु योग था, जिससे भगवान दत्तात्रेय ने आपको स्वयं बचाया। और उन्होंने भी कहा कि ये जो 3 बार आप कह रहे हैं, उस वक्त इनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते रह गया था। तो ऐसे भगवान दत्तात्रेय की जो कृपा है वो हमेशा साधकों के साथ रहती है। और आगे चल के इन्हें ये भी पता चला कि जिन्होंने भी ये प्रयोग किया था, जिनके साथ इनका झगड़ा हुआ था, उनके घर को जिस दिन इन्होंने 7 दिन का पारायण दूसरी बार पूरा किया था, उस वक्त आग लग गई थी। और उसके बाद उनकी जो परिस्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब थी। तो भगवान दत्तात्रेय जब संरक्षण में आते हैं, आपके पीछे खड़े होते हैं, तो नहीं किसी प्रकार की तंत्र मंत्र की बाधा कार्य करती है, नहीं किसी प्रकार के आपके दोष कार्य करते हैं, नहीं किसी प्रकार से आपको किसी बात के बारे में सोचने की ज़रूरत रहती है। इसलिए साधकों ने गुरु चरित्र की ज़्यादा से ज़्यादा साधना करनी चाहिए। आपके अंदर कोई भी समस्या क्यों न हो, घर के अंदर कोई भी दोष क्यों न हो, किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रयोग क्यों न हो, लेकिन गुरु चरित्र का 7 दिन का पारायण करें। 7 दिन का पारायण भी संयम करें। नियमों के बारे में अगले वीडियो में आपको हम बताना चाहेंगे। लेकिन गुरु चरित्र का अगर आप रोज़ एक अध्याय भी हर रोज़ पाठ करते हैं, फिर भी भगवान दत्तात्रेय की कृपा आपके ऊपर रहती है। ये ग्रंथ जहाँ पे रहता है, वहाँ पे साक्षात भगवान दत्तात्रेय विद्यमान है। इस विश्वास को मन में रखते हुए गुरु चरित्र की साधना करें। आज तक हजारों साधकों ने इसकी अनुभूति दी है। आपको भी अगर कोई भी समस्या हो तो इसकी जो भी आपका संकल्प हो वो करके गुरु चरित्र का पारायण आने वाली दत्त जयंती के पावन अवसर पर जरूर करें। आप समस्या से मुक्त हो जाएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।